कैसे हो सारे भाई बहन। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से आप बढ़िया ही रहो। तो आज आपको दिख रहा है मेरी आंखों में जोर से आंसू। ये आंसू उन दर्द को बयां करते हैं जो दर्द मेरे अंदर छिपा हुआ है, जिसे मैं बाहर नहीं लाती हूँ, क्योंकि मैं लाना भी नहीं चाहती। लाकर करूँगी भी क्या, क्योंकि इन आंसुओं की कीमत अब नहीं है। जब इन आंसुओं की कीमत थी जब ये कभी निकले नहीं, और अब इनकी कीमत नहीं, अभी ये निकलते रहते हैं। इन आंसुओं की कीमत सिर्फ मेरे विवेक को पता है। पता है क्या, पता थी, अब तो पता ही नहीं है। बाकी अब तो ये व्यर्थ है, एक पानी है जो आंखों में निकल जाता है। एक बहन का कमेंट आया था, एक बहन ने मुझे लिखा था कि बहन तुम कैसे कर लेती हो ये सब, तुम्हें देखकर मेरी रूह कांप जाती है, और तुम्हें बड़ी हिम्मत दी है भगवान ने कि तुम ये सब कर लेती हो। तो आज मैं यही बैठी बैठी सोच रही थी उस बहन के कमेंट को। बुरा नहीं लगा मुझे बहन तुम्हारा कमेंट, कभी आप सोचो कि मैं रो रही हूँ, बुरा लग गया, ऐसा कुछ ना है मेरी बहन। जो तुम्हारे दिल में था तुमने बोल दिया। मैं रो इसलिए नहीं हूँ कि आप लोग मुझे कितना मजबूत समझते हो कि भाई ये बड़ी मजबूत है। मैं मजबूत नहीं हूँ, मैं कई बार बता चुकी हूँ मैं मजबूत ना हूँ बहनों। क्योंकि अगर मैं रोऊं आप लोगों के सामने रोज रोज, तो आप लोगों में से कोई ना कोई कमेंट कर देगा कि ये तो रो रो कर व्यू पा रही है, इसका तो रोने का काम हो गया। हंसूं तो आप लोगों में से कोई कमेंट कर देगा कि इसे कोई दुख नहीं है। नाचूं तो आप लोगों में से कोई कमेंट कर देगा पति बिस्तर पर नाच रही है। तो मेरे साथ बहुत सारी समस्याएं हैं जिन्हें मैं सोच सोच कर वीडियो बनाती हूँ, फिर भी कोई ना कोई कुछ लिख ही देता है। आज मुझे रोना इसलिए आया, बहन जैसे तेरी रूह कांप रही है ना, ऐसे मेरी भी कांपती थी। मैं तो किसी का खून भी नहीं देख सकती थी, मैं खुद की बात कर रही हूँ। अगर मेरा डॉक्टर इंजेक्शन लगाता था तो कम से कम 1 घंटा रोती थी मैं इंजेक्शन भी नहीं लगवाती थी अपने। मैं वो लड़की थी। लेकिन ये जो है ना भाग्य, इसका लिखा हुआ मिटता नहीं है। मेरे भाग्य में ये संघर्ष लिखा हुआ है बहन, जिसको मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने मुझे चुना है। इसलिए शायद भगवान ने अपनी नज़रों में मुझे मजबूत समझा होगा, इसलिए भगवान ने मुझे चुना कि भाई इसके हिस्से में लिख दो इतना संघर्ष। बाकी मैं मजबूत ना हूँ बहन, मैं भी तुम्हारी जैसी हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं अपने कर्तव्य से पीछे भी तो नहीं हट सकती ना। पीछे हटी तो नरक, और जी रही हूँ तो नरक। मेरी लाइफ में नरक है, मुझे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, मैं नीचे ही नरक देख रही हूँ। वो कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग, आगे चलो तो खाई, पीछे चलो तो खाई, बीच में मैं अटकी हुई हूँ। तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं सिर्फ हंस खुश कर ही वीडियो बना सकती हूँ, ताकि आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें और मैं अपने अपने आप को, अपने पति, अपने परिवार, अपने बेटे को पढ़ा लिखा सकूं, पाल सकूं। क्योंकि देखो, ना तो मैं कहीं नौकरी करने बाहर जा सकती हूँ, ना मेरे पास कोई सरकारी नौकरी है ऐसी, ना मुझे कोई 2 रुपये देने वाला है कि कोई मेरे खर्चे को रोज़ रोज़ मुझे पैसे देगा। कोई भी, चाहे मेरी सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे मेरे माँ बाप हो, कोई भी हो, मैं खुद अगर अपने दम पे खड़ी हूँ तो मैं अपना खर्चा कर सकती हूँ, वरना मुझे कोई 2 रुपये देने वाला नहीं। क्योंकि मैंने सारे टाइम देख रखे हैं, इन 4 सालों में सब कुछ मैंने फेस कर रखा है। पर मैं कभी किसी से कहती नहीं हूँ, क्योंकि कहने में कोई फ़ायदा नहीं है, और मैं कहकर करूँगी भी क्या। जिससे मुझे कहने का हक था वो ऐसी कंडीशन में है, मैं और किस पर अपना हक जता सकती हूँ। मैं किसी पे अपना हक नहीं जता सकती हूँ। एक औरत शादी के बाद अपने पति पे हक जताती है, और मैं हक जताने लायक नहीं हूँ। तो बहनों, मैं इसी वजह से वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, जो सपोर्ट कर रहा है उसका भी धन्यवाद, जो नहीं कर रहा उसका भी धन्यवाद।
बाकी आजकल लोग अश्लीलता देखने को बहुत तैयार हैं, लेकिन मुझ जैसी बहनों को सपोर्ट करने के लिए कम तैयार रहते हैं। पर वो वाली बात है, जो हमारे भाग्य में है वो लौट कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो चला जाएगा। तो मैं यही सब्र कर लेती हूँ कि चलो कोई वीडियो नहीं देख रहा, कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में इतना ही है तो इतना ही मुझे मिल रहा है। बाकी बहन, ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि मैं मजबूत ना हूँ, मैं भी बहन तेरे जैसी हूँ, लेकिन मैं मजबूत बनी हुई हूँ सिर्फ दिखावे के लिए, कि कोई मुझे कमज़ोर ना समझे, कोई मुझे ये ना समझे कि पति की सेवा करनी पड़ रही है तो कमज़ोर बन के बैठ गई है। बस कोई मुझे ये ना कहे समाज में कि देख विवेक का करने के मारे कितने बहाने मार रही है। बहन, मैं तो अपनी बीमारी में भी करती रहती हूँ, मैं कितनी बीमार हूँ, मैं जब भी विवेक का करती रहती हूँ, कितनी ही चक्कर भी आ रहा है मैं तब भी करती हूँ। लेकिन इसका फल मुझे भगवान देंगे या न देंगे वो भगवान को पता है। मैं सिर्फ अपना कर्म कर रही हूँ, फल देने वाला तो ऊपर वाला है। बाकी आप लोग इतनी सारी दुआएं करते हैं तो मुझे विश्वास भी है कि कभी ना कभी मेरे जीवन में सुख आएगा। लेकिन नरक मैंने यहीं देख लिया, मुझे ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सबका बन के हो गई लेकिन मेरा कभी कोई नहीं बना। 4 साल हो गए हैं विवेक की कंडीशन को, सबका बन गई मैं, सबका। जिससे मेरा रिश्ता था उस रिश्ता है उसका भी, जिससे नहीं था उनका भी, मैं सबका अपना बन के देख लिया। मैंने सबसे मैंने अपना रिश्ता अच्छा निभा के देखा। जिससे मेरा जो रिश्ता है वो मैं अपने रिश्ते पर खरी उतरी। वैसे मैं ये बात बोलना नहीं चाहती थी लेकिन आज मैं बोल रही हूँ, पर मेरा कोई नहीं बना, कोई भी मेरा नहीं बना। सबने मुझे एहसास कराया कि तू अकेली थी, अकेली है और अकेली ही रहेगी। मैं अपने रिश्ते निभाती आ रही हूँ। चलो कोई नहीं, लेकिन शायद भगवान ने सारे दुख मेरे नसीब में ही लिख दिए। कोई तो छोड़ देता जिसमें मुझे थोड़ा सा सुख मिल जाता। पर इतना जरूर कहूँगी बहनों, पति के बिना कोई जीवन नहीं है। तुम कितना ही सज लियो, कितना ही सवर लियो, कितना ही कूद फूद लियो, लेकिन चेहरे का जो नूर होता है ना, वो पति के प्यार से ही झलकता है, जो मेरे पास नहीं है। बहुत ऐड करती हूँ मैं, पार्लर बजाती हूँ, ऐड करती हूँ, लेकिन मैं वो भी थी कि मैं कभी सस्ती भी नहीं थी। जब भी मैं इतनी सुंदर लगती थी उस टाइम मेरे पति का प्यार था, और आज उस प्यार के लिए मैं तड़प रही हूँ। तो देखो, ये सब किस्मत का खेल है बहन, किस्मत का खेल है ये। मेरे नसीब में ये सब लिखा हुआ है, इसलिए मैं संघर्ष कर रही हूँ। भगवान ना करे तुम्हारे नसीब में किसी के ये लिखा हो, किसी को भगवान ऐसा दिन ना दिखाए। बाकी मैं यही कहना चाहूँगी बहन, मैं मजबूत ना हूँ बिल्कुल भी, मैं आप लोगों के दुनिया के सामने मजबूत